प्यारे बच्चे, मैं डॉक्टर माधवी प्रियदर्शी आज आप लोगों को सूचना लेखन बताने जा रही हूँ। कैसे सूचना लिखते हैं ये आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि सूचना जो होता है वो हमेशा एक आयताकार बॉक्स मतलब इस तरह का जो होता है ना, वो बताते हैं कि वैसे बॉक्स में करके इसको लिखा जाना चाहिए ताकि आपका सूचना जो है, जो आप जो लिखने जा रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है। दूसरी बात है कि इसे स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक पेज पे जो वहां पर लिख रहे हैं ये पूरे एक पेज में लिखा जाना चाहिए। दूसरी बात कि आप एक रफ आउटलाइन बना लें, है ना। उसको बहुत डार्क पेन से नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कहीं पर आपको शब्दों की संख्या के अनुसार ये जो आयताकार बॉक्स है वो बड़ा या छोटा हो जाए। तो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ पेंसिल से आउटलाइन खींच लेंगे, आयताकार इस तरह का बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद उसमें कैसे लिखा जाना है ये देखिए। अगर आपको ये तो बताया है कि स्कूल किसी संस्था की ओर से लिखा जाता है, या ये हो सकता है ये जो सूचना होती है वो कभी एक व्यक्ति सूचित कर सकता है या एक व्यक्ति एक साथ बहुतों को सूचित कर सकते हैं ना। तो ये सूचना बहुत जल्दी फैलने वाला न्यूज़ होता है। जैसे कम समय में आपको बहुतों तक ये सूचना पहुंचानी हो तो इसके लिए हम लोग सूचना लिखते हैं, ठीक है ना। तो सूचना की क्या होता है कि ये कोई संस्थान के जो प्रधान होते हैं वो निकाल, किसी भी कभी भी कोई व्यक्ति सामान्य हो तो वो सूचना इस तरह से निकालना तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो कभी भी सूचना जब लिखी जाती है तो वो किसी पोस्ट पर आसीन व्यक्ति ही लिखते हैं। कैसे भाई? तो जैसे आपका पोस्ट में हो जाता है, मैंने अब आवेदन पत्र जब सिखाया था तो वहां पर भी आप लोगों को पोस्ट का मतलब यानी पद का मतलब बताया था कि पद होते हैं जैसे प्रधानाचार्य हो गया, सचिव हो गया, अभियंता है, प्रबंधक है, फिर आपका क्यों ना क्लास मॉनिटर ही हो या वर्ग शिक्षक हो, वर्ग शिक्षिका हो। तो ये सब क्या है, एक पोस्ट है। तो जब हमें किसी तरह की सूचना देनी होती है, कोई बात बतानी होती है और बहुत जल्दी में ऐसा होता है जहाँ पे सारे लोग को इकट्ठा करके कोई हमें बात कहनी हो, तो वहां पे हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले सूचना दे देते हैं। और तब सूचना देने के बाद ये क्या होता है कि एक साथ बहुतों तक ये मालूम हो जाती है। तो आप ध्यान रखें कि सूचना किसकी ओर से निकाला दिया जा रहा है, यानी किसकी ओर से ये सूचना दी जा रही है। तो जो भी होंगे वो किसी पद पर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने उदाहरण में ही दिया है कि जैसे आपका जो भी, तो जिस पद पर होंगे या जिस जगह के भी प्रधान जिनके तरफ से ये निकाला जा रहा, तो वो बॉक्स में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। यदि स्कूल के प्रधानाचार्य की ओर से ये सूचना दी जा रही है तो क्या होता है, यहाँ पे विद्यालय का नाम होता है इस जगह पे, ठीक है। विद्यालय का नाम हो या कोई भी ऐसा संस्थान, भारतीय नृत्य कला मंदिर की ओर से अगर मान लो ऐसा हो, या फिर कहीं भी ऐसा कोई भी हो, या रेलवे विभाग की ओर से हो, रेलवे रक्षा बोर्ड का हो, या फिर भारतीय रक्षा विभाग का हो, या फिर आपका बैंक का नाम कोई हो सकता है, भारतीय स्टेट बैंक, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो चीज लिखा रहेगा। दूसरी बात, जब यहाँ पे ये चीज कंप्लीट हो जाए तो उसके नीचे एक सूचना, ताकि लोगों को एक नजर देखते के साथ ये पता चले कि भाई ये नोटिस है ना, ये सूचना दी जा रही है, ठीक है। तो उसके नीचे आप सूचना लिखेंगे। ध्यान रहे कि ये जो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके नीचे जो सूचना लिखेंगे, इसके बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ देना, गैप करना हो, है ना, ताकि ये आराम से लोगों को दिख सके। दूसरी बात कि इसे एकदम बोल्ड लेटर में लिखा जाना चाहिए। जिस तरह के बारीक अक्षरों में आप ये सूचना को लिख रहे हैं वैसे ही बारीक अक्षर में आपको ये चीज नहीं लिखना, इसको थोड़ा बोल्ड लेटर में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आप दाहिनी साइड में आप डेट दे सकते हैं, जिस डेट में ये सूचना लोगों को दे रहे हैं वो डेट डालेंगे। और डेट देने के बाद हर सूचना का एक विषय होता है, जैसे पत्र का विषय होता है, अनुच्छेद का विषय होता है, लघु कथा हो या कुछ भी हो उसका विषय होता है, वैसे ही सूचना का भी विषय होता है। तो किस विषय पर ये सूचना दी जा रही है, होता है ना, आपने देखा होगा कि जो पेपर होते हैं वो पेपर में जो खबरें छापी जाती है, जो न्यूज़ दिए जाते हैं, तो उसके लिए भी वो पूरे लंबे चौड़े न्यूज़ के लिए क्या किया जाता है, एक मोटे अक्षर में या उसको बोले तो बोल्ड लेटर में हेडलाइन दे देते हैं, है ना, मुख्य समाचार उस मोटे अक्षर, ताकि अगर कोई जल्दी में पेपर पढ़ भी रहा हो तो वो पहले हेड न्यूज़ को पढ़ लेता है और उसको पता चल जाता है कि भाई ये किस संबंध में यहाँ पे न्यूज़ दिया गया है। ऐसे ही कभी हो सकता है कि जल्दीबाजी में अगर कोई आपका सूचना ना देखे तो ये उनको समझ में आ जाए कि कोई प्रतियोगिता के लिए सूचना दी जा रही है,
है ना, इस तरह से। और किसके लिए सूचना दी, किसकी ओर से ये सूचना निकाली गई, ये एक नज़र में देखते के साथ लोगों को पता चल जाए। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि सूचना का विषय दिया जाना। और सूचना का विषय कहाँ पे दिया जाता है, तो आपका ये जो सूचना लिखा होगा, जो डेट लिखा होगा ना, उसके नीचे आप इसको देंगे, ठीक है ना, सूचना का विषय जरूर देना। उसके बाद आप यहाँ से उसके नीचे से एक दो लाइन आप यहाँ भी छोड़ देंगे, है ना। एक दो लाइन छोड़ने बाद आप लिख सकते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अगर मान लो कि प्रिंसिपल या टीचर बच्चों के लिए सूचना निकाल रहे हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि मान लो प्रिंसिपल या क्लास टीचर या कोई भी पेरेंट्स को सूचना देना चाहते हो, अभिभावकों को सूचना देना चाहते हो, तो आप सभी अभिभावक गण को सूचित किया जाता है कि ऐसा बोले, या सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि। तो इतना हम लोग कम से कम जरूर लिख देते हैं। किसको आप सूचित करें, विद्यार्थियों को सूचित करें, या फिर शिक्षकों को सूचित करें, या फिर अभिभावकों को सूचित करें, या सामान्य लोगों को सूचित कर रहे हैं, है ना। तो किसकी ओर से ये सूचित किए, तो ये आप केवल लिख देंगे कि आप सभी को, या आप सभी विद्यार्थियों को, आप सभी शिक्षक गणों को, आप सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि, या फिर बैंक के सभी कर्मियों को। मान लो ये सूचना बैंक की ओर से निकाली गई है और भाई बैंक कर्मियों के लिए कोई सूचना होगी, तो क्या लिखेंगे, आप सभी बैंक कर्मियों को सूचित किया जाता है कि, ठीक है। तो ऐसा लिखने के बाद जिस विषय पर सूचना देने को कहा जाए, ये आपके प्रश्न पत्र में ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। क्योंकि आपको जो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे उसमें ये दिया जाएगा कि सूचना किसकी ओर से निकाली जानी है और फिर किसकी ओर से होना चाहिए, यानी कौन किसकी ओर से निकालेगा और कौन सा विषय उसमें होगा, ये सारे आपके प्रश्न पत्र में ही होंगे। इसलिए आपको इसके लिए नहीं सोचना है, आपको केवल उस पैटर्न को अपनाना है, उस तरीके को अपनाना है जिस तरीके में सूचना निकाली जाती है ना। आपको केवल इसको ध्यान में रखना। तो आप ऐसे करके सूचना शुरू करेंगे। रही बात कि आप लोग का सूचना पहले जो 5 मार्क्स का होता था, वो अब 2 इसमें दिए जाएंगे जो 2.5 मार्क्स का होगा। तो ध्यान रखेंगे कि आपको ये सूचना 25 से 30 शब्दों में ही कंप्लीट करना। एक बात और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सूचना कभी भी आधी अधूरी नहीं होती। यानी जब आप सूचना निकालते हो तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि इनमें उन सारी बातों को दी जाए जो उनके लिए आवश्यक होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है कि वाद विवाद प्रतियोगिता हेतु, तो भाई ये वाद विवाद प्रतियोगिता किस क्लास के बच्चों के लिए है, कब होना है, कहाँ होना है ना, ये सारी, और किस डेट में होना है, ये डेट, उस डेट का टाइमिंग क्या होगा, समय क्या रहेगा, ये सारी बातें, और कौन से विषय उसमें होंगे, ताकि जो इसमें भाग लेने वाले बच्चे हैं वो उनकी तैयारी कर सके। दूसरी बात कि अगर उनको किसी भी तरह की शंका रह जाती है, यानी कोई डाउट अगर रह जाता है, तो वो किन से संपर्क करेंगे। तो इसके लिए संपर्क के लिए भी कुछ संपर्क नंबर दिए जाते हैं, कुछ ऐसा दिया जाता है ताकि अगर किसी तरह का उन्हें प्रश्न पूछना हो या पूछताछ करनी हो तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सके, इस जगह पे वो जा सके जहां वो अपनी बातों को जानना चाहते हैं, है ना। तो ये सारी बातें सूचना में, यानी आप इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी सूचना निकालें तो उसमें कोई भी ऐसा डाउट या कोई भी ऐसा प्रश्न पाठकों के लिए छूट न जाए, है ना। ये क्लियर कर देना होता है कि कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, किसके बीच होना है, किस क्लास के बच्चों के बीच होना है, ठीक है। और ये सारी बातों को क्लियर कर देना, टाइम वाइम के साथ बताना, टाइम भी कब होना है, ये सारी बातें, ताकि सूचना पढ़ने वाले बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि भाई मुझे इसके लिए अब आगे करना है या नहीं करना, ये वो विचार कर सके, है ना। तो कोई भी प्रश्न, अगर मान लो कोई प्रश्न छूट भी जाता है तो उसके लिए संपर्क सूत्र जरूर देते हैं, यानी आपका एक ऐसा नंबर, एक ऐसा कॉन्टैक्ट जरूर देते हैं, वो होगा। दूसरी बात, जो सूचना निकाल रहे हैं उनका हस्ताक्षर मोहर के साथ विद्या जरूर होना चाहिए, उनका साइन, उनका नाम, ये जरूर होना चाहिए। कहाँ पे, तो बॉक्स में दाहिनी ओर सबसे नीचे, है ना, वहां पे ये इस तरह से करके होना चाहिए।